दोस्तों, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य जो शास्त्र हैं हिंदू धर्म में, उनको पढ़ने से ज्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक लगते हैं छोटे छोटे लघु प्रसंग जो हमने सुने भी नहीं हैं और शायद टीवी पर देखे भी नहीं। क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, ये बहुत अधिक विस्तृत है और इनमें घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं बड़ी रोचक हैं और हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रहस्य है। ऐसे ही छोटी छोटी लघु कथाओं को हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शकुनी मामा अपनी कपट, छल और कुटिल नीतियों के कारण माने जाते थे और सारे के सारे कौरव और बाकी योद्धा नरक को प्राप्त हुए थे युद्ध के बाद। लेकिन बताते हैं कि पांडवों के साथ शकुनी मामा को भी स्वर्ग की प्राप्ति। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी मंशा, कि हम क्यों वो कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी के पेट को काटने का काम एक डॉक्टर भी करता है, लेकिन उसकी मंशा होती है इलाज करना, रोग से मुक्ति दिलाना। और पेट को कई बार कोई चोर और कोई डाकू और कोई लुटेरा भी काट देता है, चाकू मार देता है, लेकिन उसकी मंशा होती है हमें नुकसान पहुंचाने की, जान लेने की और हमें लूटने की। कर्म समान है लेकिन मंशा अलग है और इसलिए धर्म और कर्म निर्धारित होते हैं और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, शकुनी मामा गंधार साम्राज्य के राजा थे। आज के समय में ये स्थान अफगानिस्तान में पड़ता है, जिसको कांधार कहते हैं। और हस्तिनापुर महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था शकुनी मामा। दुर्योधन की जितनी भी साजिशें होती थी उनको उकसाने का काम शकुनी मामा करते थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए प्रमुख दोषी इनको ही माना जाता है। दोस्तों, महाभारत में ऐसा वर्णित है कि शकुनी अपने एक खास मकसद, मिशन के लिए कौरवों के साथ था और वो अपने जीजा धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए हस्तिनापुर आया था। और वो जानता था बहुत अच्छे से कि कौरव कभी भी पांडवों से युद्ध नहीं जीत सकते। दुर्योधन के स्वभाव को उसने परख लिया था और इसलिए उसने दुर्योधन को हथियार बनाया था पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए। शकुनी ने ही कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया था और कौरवों को मौत के घाट एक एक करके उतरवा दिया था। अब दोस्तों, क्या कारण था? कारण ये था कि दो बातें इतिहास में हुई थी। पहला, शकुनी की बहन गांधारी का एक अंधे राजा से विवाह होना, जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने गांधार के राजा यानी कि उसके पिता सुबाल को हराया था। और दूसरा कारण था अपने पिता और भाइयों की मृत्यु और अपमान का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र और उनके पूरे राज्य ने सुबाल और उसके पुत्रों को कारागार में बंद करके मरवाया था। इसका बदला लेने के लिए शकुनी ने ये निश्चय किया था बाल अवस्था में ही कि वो इस बात का बदला लेगा। दोस्तों, ये कारण था कि शकुनी ने जो भी कुछ किया वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए किया था। ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को प्रतिशोध लेने के लिए किए गए थे और यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति। और दोस्तों, इस बात को गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो भली भांति समझ गई थी जब सारे कौरव मर जाते हैं। और उसने पूछा भी था कि शकुनी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। और शकुनी को श्राप भी दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे साम्राज्य को, मेरे पुत्रों को मरवा दिया है, इसी प्रकार कभी भी तुम्हारे राज्य में सुख शांति नहीं रहेगी, अस्थिरता रहेगी और वो परेशान रहेगा और उलझा रहेगा। वर्तमान के समय में अफगानिस्तान, जिसमें सदैव कुछ न कुछ उथल पुथल रहती है, ये वही स्थान है। तो दोस्तों, ये श्राप भी गांधारी ने अपने भाई शकुनी को दिया था। अब दोस्तों, शकुनी की पूरी कथा क्या है, क्या अत्याचार इन पर हुए और क्यों धृतराष्ट्र ने इनको कारागार में डाला था, किस बात का बदला लेने के लिए, उसके लिए एक दूसरा वीडियो हम आपके लिए अपलोड करने वाले। धन्यवाद।